आज मैं लेके आई हूँ सूजी के बहुत ही खस्ता करारे बिस्किट जैसे मीठे की रेसिपी। इस मीठे को आप दो तरीके से बना के तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहो तो थोड़ा सा पतला बना के तैयार कर सकते हो या फिर थोड़े से मोटे। दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही अच्छा ये मीठा बन के तैयार होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मीठे को हम बनाना। इसे हमने सूजी से बना के तैयार किया है। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है 1 कप। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो उसे मिक्सी के जार में डाल के आप बारीक कर लीजिएगा, फिर इस मीठे को बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बढ़िया ये मीठा बन के तैयार होगा। अगर आप मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरे जैसे गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे इस चम्मच से नाप के मैंने डाला है। यहाँ पे आपको 4 से 5 चम्मच ये आटा जो है लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच आपको आटा डाल देना है। अच्छे से आटा को मिक्स कर देना है। और अगर आप मेजरमेंट कप से डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे आटे को आधे कप डाल देना है। तो देखिए ये आटा जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, और ये मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। यहाँ पे साथ में हमें इसमें डालने हैं ये तिल। तिल पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी इन्हें कर सकते हो। तो इस मीठे के लिए आप जैसा चाहो वैसा इस मीठे को बना सकते हो। यहाँ पे 2 चम्मच के करीब आपको मूंगफली लेनी है। भुंजी हुई मूंगफली हो तो आप उसे भी डाल सकते हो, कच्ची है तो भी डाल सकते हो। बस हमें उसको कूट के कुछ दरदरा सा तैयार कर लेना है। मूंगफली को दरदरा करेंगे, सेंगी मूंगफली नहीं डालेंगे। अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे काजू और बादाम, इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हो। अब इन मूंगफली मैंने जो है जो कूट के रखी थी आटे में हमें मिला देना है। मूंगफली का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इस मीठे को बनाने में। साथ में आपको इस तरह से नारियल लेना है। ये नारियल आपको कद्दूकस करके डालना है या फिर आपको ड्राई कोकोनट लेना है जो ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, वो वाला नारियल भी आप डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने तेल लिया है और देखें 1/3 कप में थोड़ा सा खाली है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया है, और इसे डाल देंगे। साथ में मैंने आधे कप चीनी ली है। मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो थोड़ी चीनी कम कर सकते हो। हाथों से इसे सारी चीज़ों को बढ़िया से हम मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल जानी चाहिए, बहुत ही अच्छे से ये मिल जाएंगी कुछ इस तरह से। तो बस इसे हमें क्या करना है, पानी डाल के या दूध डाल के इसका एक डो तैयार करना है। आप इस डो को पानी से भी लगा सकते हो, अगर सॉफ्ट और बढ़िया बनाना है तो इसे दूध से भी लगाया जा सकता है। दूध या पानी किसी से भी आप डो लगा सकते हो यानी। तो यहाँ पे देखें बढ़िया से हम डो लगा के तैयार करेंगे। दूध से थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि ये सूजी के हैं इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखें इसका हम सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि अभी हमारी सूजी जो है अभी फूलेगी। तो इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसे हमें फिर से एक सा कर लेना है, क्योंकि हमने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो हाथों से फिर से हम इसे एक बार मसल के चिकना कर लेते हैं, और इसे हमें इसी तरह से सॉफ्ट रहने देना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूजी से बना है तो इसलिए इसे टाइट डो नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हल्का सॉफ्ट डो रहेगा। तो बस इसे अच्छे से कंबाइन करेंगे और फिर इसके बाद इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से छोटे साइज़ की, जितना नींबू होता है उतने साइज़ की। बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयाँ ना बनाइएगा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से हमने लोइयाँ बना ली हैं, और लोइयों को अभी हमें इस तरह से साइड रख देना है, और बाकी की लोइयाँ भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। और ये मीठा आप झटपट से बना के तैयार करेंगे, क्योंकि इसे घंटों बेलने की ज़रूरत नहीं है, घंटों काटने की ज़रूरत नहीं है, और घर के ही कुछ सामान से ये मीठा बन के तैयार होता है। तो ये देखें इस तरह से हमने लोइयाँ बनाई, फिर मैंने क्या किया, और इस तरह से दोनों लोइयाँ को इस तरह से रख दिया। एक कटोरी ले लेंगे, एक कटोरी पे हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और जितना आपको पतला मोटा मीठा बनाना है उतना आप कटोरी को दबाइएगा।
आप इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट, तिल कुछ रखना चाहें तो पहले से ही रख दीजिएगा और फिर इसे दबा दीजिएगा, तो ये भी चिपक जाएगा। अब देखें हल्का सा हमने दबाया इसे, और इस तरह से आप चपटे पतले बिस्किट भी बना के तैयार कर सकते हो। ये भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं, और इन्हें आप स्टोर भी कर पाएंगे, यानी महीनों रख के खाइए, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सफ़र वगैरह में अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी आप इन्हें ले जा सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट जिस पे लगा दिया तो देखें उस पर कितना बढ़िया चार चांद लग दिया, ये बादाम और ये पिस्ता लगा के। अब ये सारे बिस्किट हमें मोटे पतले जैसे आपको बनाने हैं बना सकते हो। मैंने दो थोड़े से मोटे साइज़ के बनाए हैं कुछ इस तरह से, और दो पतले बनाए हैं, लेकिन मैं सारे बिस्किट थोड़े से मोटे बना के तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, इसलिए मैंने थोड़े से मोटे बनाए। आँच को यहाँ पे धीमा रखेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इन्हें डाल देंगे। धीमी आंच में ही इन्हें सेकना है, क्योंकि ये बहुत ही मोटे हैं तो इन्हें अंदर से सिकने में टाइम लगेगा। तो धीमी आंच में बढ़िया से कलर चेंज होने तक सेकिएगा। 5 से 6 जितने बिस्किट इस पैन में आए आप उतने डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छे से ये सिक के तैयार होगा, और इस मीठे को आप कभी भी खा सकते हो जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे, और घर के ही सामान से ये बन के तैयार होता है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसे एक एक करके पलट दिया। पलटने के बाद इन्हें थोड़ा और सिकने देते हैं कलर चेंज होने तक, और जब दोनों तरफ से बढ़िया से इसमें कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल के तैयार करेंगे। ये मीठा देखें झटपट से बन गया है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस मीठे को आप स्टोर भी कर पाएंगे। अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। देखें बहुत ही बढ़िया कलर आया है, अच्छे से ये सिक गया है। इसमें जो क्रैक पड़े हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि ये मीठा बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए सारा मीठा हम इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं, और इसे आपको ठंडे होने पर ही तोड़ना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है। जैसे ही ठंडा होगा एकदम क्रिस्पी करारा हो जाएगा। बाकी का मीठा भी हमें इसी तरह से तल के तैयार करना है। तो बस हम डाल देते हैं बाकी के मीठे को, और जैसे मैंने बताया धीमी आंच मैंने सेकना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब बन के तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट का मीठा बना पाएंगे। अब देखिए ये मीठा बन के तैयार हो गया है, मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बना है। और मैंने दोनों तरीके से इसे बनाया है, कुछ मोटा और कुछ पतला, क्योंकि कोई बच्चे को मेरे पतला अच्छा लग रहा था, किसी को मोटा, तो मैंने दोनों तरह से बना के तैयार किया है। इसे देखें एकदम दाने दाने अलग हो रहा है, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ है।